हैं। आखिर हो क्या रहा है? सबसे पहले मैंने सोचा कि शायद सांप फंस गया है। क्या ये संभव है? आखिरकार ये एक सांप है, ऐसा जीव जो हर जगह रेंग सकता है और अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण रखता है। लेकिन जब मैंने खोज शुरू की तो पता चला कि ये कोई अनोखा मामला नहीं है। मैसाचुसेट्स के मिडलसेक्स काउंटी में कुछ राहगीरों ने देखा कि एक नेरेद सांप घोंघे के खोल में फंस गया था। सांप एक निवाला लेने ही वाला था, लेकिन उसने अपने आकार को कम आंका और सिर अंदर डाल दिया। सबसे अधिक संभावना है कि वह बेचारा जीव वहीं फंसा रहता अगर इंसानों ने उसकी मदद न की होती। तो क्या एक कछुए के खोल में फंसा सांप सच में जिंदा रहने का हकदार है? वह सच में फंस गया और बाहर नहीं निकल पा रहा था, भले ही उसने जोर जोर से छटपटाया। उसी समय कछुआ भी जिंदा था और अपने पैर हिला रहा था। शायद सांप कछुए पर हमला करने वाला था, लेकिन खोल के छेद बहुत छोटे थे। या हो सकता है कि कछुए ने ही सांप को पकड़कर अंदर खींच लिया हो। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बेचारा सांप घबराया हुआ था और कछुआ भी अब तक जिंदा था। असल में कछुओं की जबड़े की पकड़ काफी ताकतवर होती है। वे आसानी से किसी सांप को जकड़ सकते हैं, खासकर अगर वह मेहमान अवांछित हो। यहाँ जगह पहले से भरी हुई है, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? शायद यही कछुए का संदेश हो। मुझे लगता है सांप ने गलत रणनीति चुनी। उसे चाहिए था कि वह कछुए को उसके खोल सहित कुचल दे। अगर ये अनाकोंडा होता तो शायद संभाल लेता। लेकिन ठहरो, क्या अनाकोंडा भी कछुए के खोल को तोड़ सकता है? ऐसा लगता है कि जब एक बड़ी सांप ने कछुए को लपेट लिया तो उसका भाग्य तय हो गया। आखिरकार बहुत कम जीव अनाकोंडा की ताकत का सामना कर सकते हैं। सांप ने वही किया जो वह हमेशा करता है, कछुए का दम घोंटकर फिर उसे निगलने की कोशिश। लेकिन कछुआ हार मानने वाला नहीं था। उसने कई मिनटों तक अपनी जान की लड़ाई लड़ी और पूरी ताकत से विरोध किया। और तभी एक इंसान मदद के लिए आ गया। तो फिर से एक हैप्पी एंडिंग, शायद अनाकोंडा के लिए नहीं, जिसे भूखा रहना पड़ा। लेकिन और क्या उम्मीद थी जब उसने कछुए पर हमला किया? प्रकृति ने खुद कछुए को सांपों और कई अन्य शिकारी जीवों से बचाने के लिए यूनिवर्सल प्रोटेक्शन दी है, यानी उसका खोल। ये खोल हड्डियों से बना होता है और सख्त प्लेटों से ढका होता है, जो शिकारी को असली मांस तक पहुंचने से रोकता है। इसे काटना बेहद मुश्किल है, खासकर किसी सांप के लिए जो ऐसे चुनौती के लिए तैयार ही नहीं होता। और ऊपर से कछुआ पलटकर काट भी सकता है। कछुए ज्यादातर आत्मरक्षा के लिए काटते हैं, और इस मामले में स्नैपिंग टर्टल यानी कछुआ कैमान एक असली बरसरकर है। पहला, वह बहुत आक्रामक होता है। दूसरा, वह किसी भी मांस को खाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि छोटे मगरमच्छों को भी। स्नैपिंग टर्टल से सावधान रहना चाहिए, वह सचमुच खतरनाक हो सकता है। ये प्रजाति इतनी ताकतवर है कि झाड़ू की लकड़ी तक काट सकती है और दुर्लभ मामलों में इंसानों की उंगलियां भी। इसीलिए वयस्क स्नैपिंग टर्टल के दुश्मन बहुत कम होते हैं। आखिर कौन ऐसा जानवर होगा जो इससे पंगा ले? जहां तक सांपों का सवाल है, कछुए उनका पसंदीदा शिकार नहीं हैं। वजह साफ है, सांपों के दांत नहीं होते और वे चबा नहीं सकते। यहाँ तक कि जहरीले सांप भी, उन्हें शिकार को पूरा निगलना पड़ता है। सांपों का मुंह इतना खींच सकता है कि वे अपने सिर से 3 गुना बड़े जानवर भी निगल सकते हैं। लेकिन कछुए की समस्या अलग है, उसका खोल बड़ा भी है और तेज किनारों वाला भी। अगर सांप उसे निगलने की कोशिश करता है तो उसके आंतरिक अंगों को चोट लग सकती है। यानी रात का खाना खाने के चक्कर में सांप को आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। इसलिए सांप शायद ही कभी कछुओं को चुनते हैं। लेकिन ये सिर्फ सांपों की समस्या नहीं है। कछुए का खोल तो मानो जानवरों की दुनिया का मित्रल कवच है। यहाँ तक कि महान सफेद शार्क, जिसे सब डरते हैं, एक समुद्री कछुए को खाने की कोशिश में मर गई। हाँ, एक सफेद शार्क का दम घुटना बेहद दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हुआ। पहले मछुआरों ने देखा कि शार्क के मुंह में एक कछुआ था और अगले दिन उन्होंने शार्क की लाश देखी। अब समझ में आया कि शार्क शायद ही कछुए खाती हैं। उसने कछुए में दम घोंट लिया। कोई आश्चर्य नहीं, शायद उसे 5वीं कक्षा की इतिहास की क्लास नहीं छोड़नी चाहिए थी।
अब सवाल ये उठता है, कछुओं को इतनी अविश्वसनीय आर्मर कैसे मिली और कब मिली? दरअसल 30 मई 2013 को कर्ट बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया कि कछुओं का खोल लगभग 26 करोड़ साल पहले विकसित होना शुरू हुआ। यानी बहुत पहले। शायद आप कहेंगे सही समय पर, क्योंकि करीब 25.2 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पर्मियन युग की सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन हुई। 81% समुद्री प्रजातियां और 70% जमीनी कशेरुक जीव नष्ट हो गए। लेकिन कछुओं के पूर्वज बच गए। शायद उनका खोल ही उनकी रक्षा का कारण बना। यह मेरी अपनी सोच है, लेकिन हाँ, उनका खोल एक प्राचीन सुरक्षा तंत्र है जिसने पूरी इतिहास में कछुओं की रक्षा की। खोल की ताकत का अंदाज़ा लगाए, यह अपने वजन से 200 गुना दबाव सह सकता है। यानी 450 किलो तक का दबाव भी कछुए का खोल तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं। यहाँ तक कि मगरमच्छ भी कभी कभी इसे नहीं तोड़ पाते। अब सवाल, अगर खोल इतना शानदार है तो हर जानवर के पास क्यों नहीं होता? क्योंकि कछुए का खोल शरीर का हिस्सा है। यह उनकी पसलियों और रीढ़ की हड्डियों से जुड़ा होता है, इसलिए वे इसे उतार नहीं सकते। अगर कोई और जानवर ऐसा कवच बनाता तो उसके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते। तो हाँ, खोल सुरक्षा देता है, लेकिन समस्याएं भी हैं, धीमी गति, भारी शरीर और सीमित लचीलापन। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, कुछ कछुए अपने मुंह से पेशाब करते हैं। हाँ, सच में। सॉफ्ट शेल्ड टर्टल्स पानी में सिर डालते हैं और अपने मुंह से यूरिया बाहर निकालते हैं। यह उनकी हाइड्रेशन बनाए रखने की तकनीक है। कछुए अजीब हैं लेकिन ज़रूरी भी। अगर कछुए न हों तो हमारी दुनिया बहुत बदबूदार हो जाएगी, क्योंकि वे मृत मछलियाँ और गंदगी खाते हैं। अगर वे गायब हो गए तो झीलें और नदियाँ सड़ांध मारने लगेंगी। इतिहास में कई बार हमारी दुनिया भयानक बदबू से भरी रही है, जैसे प्राचीन रोम में गर्मियों के दिनों में बिना फ्रिज के मछली और मांस सड़ जाता था। बलि का धुआं और गटर की गंदगी अलग। वेनिस की नहरें तो आज भी बदबू देती हैं। तो हाँ, कछुओं को हल्के में मत लेना।